हरियाणा के रेवाड़ी शहर में आज भी एक ऐसी हवेली है जहां पर लोगों का कहना है कि वहां पर एक जिन रहता है और वो हवेली काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई है, जिसमें कोई नहीं रहता। लेकिन 20 साल पहले उसमें एक फैमिली आई थी रहने, और उस फैमिली को उस हवेली का ऐसा राज पता चला जो आज तक वो फैमिली पागल है, और कुछ दिनों बाद ही उस हवेली को छोड़कर चले गए वहां से। और उस हवेली के आसपास जो लोग रहते हैं आज भी कहते हैं कि वहां से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है रात को। तो आज हम उसी कहानी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आप सब इतना प्यार देते हो कि डेली एक वीडियो बनाने का मन करता है, और सच में इतनी अच्छी अच्छी कमेंट देख के भाई सच में, और इतने सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं मेरे। तो इतनी जल्दी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे ही आपको डेली हर दिन नई नई कहानियां सुनाता रहूँगा, रियल स्टोरी जो कि मैंने खुद देखी हैं और यहाँ पर बीती हुई है। तो कहानी पे आते हैं। ये बात है राजाओं के टाइम की। रेवाड़ी में एक ऐसी हवेली है जो राजाओं के टाइम पर बनी हुई थी। वो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, आज तक बंद है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। लेकिन अब वो हवेली काफ़ी टूट गई है क्योंकि बहुत पुरानी हवेली है। और कहते हैं उस हवेली में 20 साल पहले एक फैमिली आई थी रहने, जो कि ऐसे ही कोई फैमिली थी। उसने उस हवेली को खोल लिया। वहाँ पर पहले भी कोई नहीं रहता था, लेकिन वो फैमिली आती है, उस हवेली को खोलती है वहाँ पर रहने के लिए, सफाई वगैरह करती है पूरी हवेली की। और सफाई वगैरह करके वहाँ पर है ना चार मेंबर थे फैमिली के, ठीक है। वो वहाँ पर रहते हैं और कुछ दिन तो वो ठीक ठाक रहते हैं, सब कुछ वहाँ की सफाई वगैरह कर देते हैं। और उसी हवेली के एक आंगन में जो होता है ना, एक पीपल का पेड़ था। तो जो वहाँ पर रहने लग जाते हैं कुछ दिन तक, कुछ दिन सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अचानक से ना उनके साथ कुछ अजीब हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल सा, मतलब सपने वगैरह दिखाई देना। तो उन्होंने किसी को कुछ इतना सीरियस नहीं लिया उन चीज़ों को। उन्होंने यही सोचा कि भाई नई जगह है और ऐसी हवेली ना काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई, सबको पता है कि वो हवेली राजाओं के टाइम की है। तो उन्होंने उन सपनों को सीरियस नहीं लिया, ऐसे ही सोचा कि कोई बात नहीं, दिख जाते हैं। तो उन्हें ना पता नहीं कहाँ से एक बात पता चलती है। किसी ने उन्हें बताया कि इस हवेली के अंदर एक खजाना है। ये हवेली राजाओं के टाइम की है और इस हवेली के नीचे एक तहखाना है, उसमें काफ़ी सालों से राजाओं ने अपना खजाना इसी में गाड़ के रखा था। वो खजाना आज तक किसी को मिला नहीं है। काफ़ी लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। तुम इस हवेली में रहते हो, शायद तुम इस खजाने को ढूंढ सकते हो, तो तुम इसमें देख लेना, खजाना कहीं ना कहीं इसी हवेली में है। तो जो उस हवेली में रहता था उसका नाम सामंत था। सामंत ने ये बात सुन के उसे तो यही लगा कि भाई अगर होगा तो हम देख लेंगे इसमें, उसे ऐसे ही बोल दिया। सामंत ने अपनी बीवी को आने के बाद बताया कि इस हवेली में किसी ने खजाना बताया है और शायद हम उस खजाने को ढूंढ सकते हैं। तो भाई काफ़ी सब खुश हो गए थे कि हाँ, राजाओं के टाइम की हवेली है, शायद इसमें खजाना मिल सकता है। तो वो ऐसे ही उस खजाने को ना ढूंढने लग जाते हैं। जैसे पहले तो कई जगह देखते हैं, वहाँ पर पूरी हवेली में नहीं गए थे, वो वैसे ही पूरी हवेली में ढूंढने लगते हैं। कहीं कोई अलमारी में, कहीं पर कुछ, कोई घड़ा मिल जाए, कहीं पर खड्डा, कुछ रहखाना, ऐसा कुछ नहीं मिलता उन्हें वहाँ पर। उन्हें दिमाग में आती है कि राजा अपना खजाना ऐसे नहीं रखते थे, वो जमीन के अंदर गाड़ के रखते थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने प्लान बनाया कि हम रात को इसको खोदेंगे और किसी को नहीं बता देंगे, ऐसे धीरे धीरे करके खोदते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगा। उस हवेली में ना एक स्टोर रूम था जिसमें ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने यही सोचा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है तो इसमें ही शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, हम इसी में खोद के देखेंगे। तो सामंत ने उस ताले को तोड़ा और उस स्टोर रूम में जाके देखता है। वहां पर देखता सब कुछ पुराने जमाने की चीजें रखी हुई थी, कहीं पे कोई तस्वीर, कहीं पे कोई अलमारी, वो सब जगह देखता है। उसमें पूरे हवेली में घूम के पूरे स्टोर रूम में देखता है, वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन उसी टाइम उसने यही सोचा कि हम यहाँ पर कुछ खोद के देखेंगे, शायद कुछ जमीन के नीचे गड़ा मिल जाए, क्योंकि पहले के जो राजा थे वो हमेशा अपना सोना चांदी जमीन के नीचे गाड़ के रखते थे। तो उन्होंने यही सोचा, तो वो धीरे धीरे करके खोदने लग जाते हैं वहां पे। और जैसे ही वो खोदने लगते हैं ना, उनके साथ तब होता है असली खेल। उन्हें अचानक से पूरे घर में एक आवाज सी सुनाई देने लग जाती है। कभी उस पीपल के पेड़ के पास कई सारे बच्चों की रोने की आवाज, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, और यही बोलते कि रुक जाओ रुक जाओ, ऐसी आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज। तो वो एक दिन नहीं खोद रहे थे, जैसे एक रात थोड़ा सा खोदा,
उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो अगले दिन खोदेंगे। तो उस हवेली में कुछ अजीब सा होने लग जाता उनके साथ। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई कैसे बीमार हो जाता है, और कहीं पर बाहर जाते तो उन्हें चोट लग जाती है। ये सब उनके साथ चल रहा था, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो अगली रात फिर उन्होंने यही किया। उस हवेली में, उस स्टोर रूम में गए और वहां पर फिर से खोदना स्टार्ट किया। उस रात भी उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वही आवाजें उन्हें हर रोज सुनाई देने लग गई। लेकिन ये सब किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि इन चीजों के बारे में बताते तो शायद वो सोने वाला राज भी सबके सामने आता, और राज बाहर आने के बाद भाई कोई उनको नहीं रहने देता और ना ही गवर्नमेंट उन्हें रहने देती। तो वो उन चीज़ों को ना मतलब किसी को बताते नहीं है कि हमें ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ये सब हो रहा है हमारे साथ। तो एक बार की बात है, सावंत अपने घर में अकेला था, सब फैमिली बाहर गई हुई थी। तो सावंत जैसे बिस्तर पे लेटा रहता है, तो उसे ना अचानक से एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई उसे चिल्ला के बोल रहा हो कि इसको मत खोद, जान से मारा जाएगा। और ये सब सुनने के बाद सावंत एकदम खड़ा होता है, आसपास देखता है, लेकिन कोई नहीं था। और तभी सावंत को कुछ अजीब लगने लग जाता है उस हवेली में। यहाँ कुछ दिनों से हमें ऐसे ही आवाज़ें सुनाई दे रही है, और आज मैं जाग रहा था ना कि सो रहा था, फिर मुझे ये आवाज़ सुनाई दी। तो सावंत ने एक तांत्रिक से पूछा वहाँ पर कि ऐसा ऐसा हमें सुनाई दे रहा है उस हवेली में। तो तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस हवेली में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो चीज़ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो सामंत ने उसे पूछा कि ऐसा इस हवेली में क्या है और क्या इसका राज है, कोई हमें बता सकता है। तो तांत्रिक ने सिर्फ इतना ही बताया कि ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस हवेली से जितना जल्दी हो सकता है तुम निकल जाओ। तो सामंत के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, और वो अपने घर वालों को आने के बाद ये सब बातें बताता है कि एक तांत्रिक के पास गया था, उसने ये सब बोला है मुझे। तो उसके घर वाले यही बोलते हैं कि इस हवेली में शायद हो सकता है सोना चांदी, तो कोई हमें नहीं रहने देता, ये काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। अब हम इसमें देखेंगे पूरी हवेली में खोद के कि इसमें क्या है क्या नहीं, हो सकता है इसमें सोना चांदी, क्योंकि राजाओं के टाइम की हवेली है ये। तो उनके मन में काफ़ी लालच आ जाता है, और वो ऐसे ही उस हवेली में फिर से खोदने लग जाते हैं। तो एकदम से उनकी रसोई में सारे बर्तन नीचे गिर जाते हैं, और पूरी हवेली मानो हिल रही है। वहां पर दीवारों में अपने आप झिरियां बनने लग जाती हैं, पूरी हवेली मानो हिल रही हो, सब डर जाते हैं। और तभी उन्हें एक आवाज आती है कि इस हवेली से निकल जाओ, नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब काफी डरे हुए थे, लेकिन वही बात है, लालच इतना था कि उस हवेली को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये पक्का कंफर्म हो गया था उन्हें कि हाँ, इस हवेली में कुछ ना कुछ है, इसीलिए हमें ये चीज बाहर निकालना चाहती है। तो जैसे ही वो उस हवेली को खोद रहे थे, खोदते खोदते उन्हें तभी अचानक से कुछ ऐसा लगा कि नीचे जमीन में कुछ न कुछ तो है। तो सभी काफी खुश हो गए थे, और जैसे ही वहां पर खोदते हैं और ज्यादा, तो वहां पर एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। उस संदूक को बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको खोल के देखते हैं, वहां पर एक फोटो रखी हुई थी, किसी राजा की फोटो, जिसको निकालने के बाद वो देखते हैं और काफी निराश हो जाते हैं कि ये सिर्फ एक फोटो है। तो वो यही सोचते हैं, इस हवेली में ये फोटो मिला है तो कुछ न कुछ और भी मिल सकता, हम इसे खोद के देखेंगे। तो उस फोटो को निकलते ही जो चीज वहां पर थी वो निकल के आई, लेकिन वो ये बात नहीं जानते इस खजाने की रक्षा कौन कर रहा था। जैसे ही वो खोदते रहते, तभी उनके सामने अचानक से एक धुंधली सी परछाई में एक जिन खड़ा होता है, और उन्हें जोर से यही बोलता है कि इस हवेली से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। तो सभी एकदम काफी डर गए थे, काफी घबरा गए थे, और जैसे ही साउंड भागने की कोशिश करता है, उसका पैर एकदम स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और वो जिन उन्हें बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे मन में लालच है, तुम इस हवेली में रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, और आइंदा से इस हवेली में कोई भी रहने आया, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद कहा जाता है वो फैमिली उसी रात उस घर को छोड़ के निकल जाती है। और उस फैमिली के निकलने के बाद ये बात है ना, आसपास के सभी इलाकों में फैल जाती है कि इस हवेली में एक जिन है और यहाँ पर एक गड़ा हुआ सोना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाने की कोशिश की,
लेकिन कोई जिंदा वापस ही नहीं आया, क्योंकि पहले तो वो हवेली सिर्फ बंद पड़ी हुई थी और जो उसमें चीज रहती थी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ उस सोने की रक्षा के लिए वहां पर बैठाया गया था। लेकिन जिन लोगों ने वहां पर लालच करके रहने की कोशिश की, वो उन्हें जान से मार देता था। तो ऐसे ही वहां पर कहते हैं बहुत सारे तांत्रिक भी गए हैं उस हवेली में उस सोने को निकालने के लिए, लेकिन कोई जिंदा वापस ही नहीं आया वहां से। उसके बाद उस हवेली को बंद कर दिया जाता है और उसमें किसी को नहीं जाने दिया जाता। और आज भी कहते हैं वो हवेली काफी सालों से बंद पड़ी हुई है और आसपास जो लोग रहते हैं वहां पर उन्हें ना एक अजीब सी किसी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी कोई बच्चा रोता है, कभी कोई औरत रोती है, और ऐसी ही आवाज उन लोगों को रोज सुनाई देती है। लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती। जो भी कोई उस हवेली में जाने की कोशिश करता है वो चीज उसे कभी बाहर निकलने ही नहीं देती। कहते हैं आज भी वो जिन उस सोने की रक्षा के लिए वहीं पर मौजूद है। अब तो वो हवेली काफी टूट गई है, उसमें वो रहने के लायक नहीं है, लेकिन वो सोना आज भी उस हवेली के अंदर ही गड़ा हुआ है। और जो सावंत की फैमिली ने वो संदूक निकाला था, उस संदूक में जिस राजा की फोटो थी, कहते हैं उसी राजा ने उस हवेली में बहुत सारा सोना गाड़ के रखा है। और उस टाइम पर जब मुगलों ने हमला किया तो उस राजा ने अपना सारा हवेली का सोना था जो उस हवेली में एक गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दिया और किसी तांत्रिक से वहां पर एक जिन बैठाया गया। जो भी इस हवेली में सोने का लालच लेके आएगा वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और आज भी वहां पर अजीब से अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। कहते हैं अगर किसी को वो समझ में आ गया तो उस इंसान को उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो ये खजाने का राज आज तक खुला नहीं है और ना ही किसी को वो खजाना मिला, लेकिन कहते हैं उसमें वो जिन आज भी वहीं पर मौजूद है। और जो भी कोई उस हवेली के अंदर जाता है वो उसे दिखाई देता है और कभी बाहर ही नहीं आने देता उसे। तो गाइज ये कहानी हमें वहीं के रहने वाले ने बताई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कल फिर मिलते हैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहना। जय माता दी।